ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का 51वें भाग का ये दूसरा पार्ट है। इसमें बताएंगे, अगर जल तत्व में गर्भ आया है बालक धनवान, सुखी और भाग्यवान, धन जोड़ने वाला, और आकाश तत्व में अगर गर्भ नष्ट हो जाता है, अगर आकाश तत्व चल रहा हो उसमें आपका गर्भ में आया बालक क्या है, नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी तत्व में गर्भ रहे तो पुत्र, जल तत्व में कन्या, और अग्नि, वायु और आकाश तत्व में गर्भ या तो नष्ट हो जाते हैं या जन्मते ही मर जाते हैं। ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तत्वों का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना तत्वों की जानकारी के आप ये सौर विज्ञान के ज्ञाता नहीं बन सकते। जब तक आप तत्वों की प्रैक्टिस कीजिए, 1 साल 2 साल, जब तक पूरी तरह से आपको पता लग जाए, बिना हाथ लगाए आपको पता लग जाए कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है, पृथ्वी चल रहा है, जल चल रहा है, अग्नि चल रहा है, वायु चल रहा है, आकाश चल रहा है। अगर वो जानकारी नहीं हुई तो आप सौर विज्ञानी नहीं बन सकते। इसका अभ्यास मत कीजिए। जब तक तत्वों की जानकारी हो जाएगी, फिर इसका अभ्यास करोगे तब आप भविष्यवाणी कर सकते हो, अपने आप का भला कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। जल तत्व में गर्भ आया तो क्या होगा, बालक धनवान होगा, सुखी होगा, भाग्यवान होगा, धन जोड़ने वाला होगा। और आकाश तत्व में क्या है, गर्भ नष्ट हो जाता है। आकाश तत्व में कभी भी गर्भ, अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है उसमें आपको कभी भी फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा, उससे आपका फायदा नहीं होगा। पृथ्वी तत्व में गर्भ रहे तो पुत्र, पृथ्वी तत्व में आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। जल तत्व में करेंगे तो भी कन्या होगी, उसमें भी कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व में आपका लड़का होगा, जल तत्व में कन्या। और अग्नि, वायु और आकाश में गर्भ या तो नष्ट हो जाएगा या जन्मते ही मर जाएगा। इसलिए एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, अग्नि, वायु और आकाश तत्व चल रहा है तो उस समय आपको कोई भी फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। अगर आपने उस समय फैमिली प्लानिंग की है, आपका या तो बच्चा होगा, होते ही मर जाएगा, या गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा, और या फिर कोई बीमारी से पीड़ित हो जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कत आएंगी तो आप दुखी रहोगे। तो इसलिए कभी भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जल तत्व या पृथ्वी तत्व में ही करें। जल तत्व में करोगे, पृथ्वी तत्व में होगी लड़का और जल तत्व में होगी कन्या। अगर आपको लड़का चाहिए तो पृथ्वी तत्व में प्लानिंग कीजिए, फैमिली प्लानिंग जो भी करते हैं, तो उस समय कोशिश कीजिए आपका लड़का ही होगा। अगर उस समय आपका जल तत्व चल रहा है तो आपकी कन्या होगी। सूर्य नाड़ी में चंद्र नाड़ी व चंद्र नाड़ी में सूर्य नाड़ी चलने लगे तो इसे गुरु से पूछकर फल जाने, क्योंकि बिना गुरु के करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ने से भी सवर का ज्ञान नहीं होता। अभी आगे बताया गया है, अगर आपकी कभी सूर्य नाड़ी चल रही, कभी चंद्र नाड़ी चल रही, सूर्य नाड़ी जिस समय चलनी चाहिए उस समय आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, और चंद्र नाड़ी चल रही है उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चलने लगे, तो आप उसका है ना जो फल है किसी योग्य गुरु से जानकर ही उसका उत्तर दें। आप खुद उसकी भविष्यवाणी न करें, किसी को ना बताएं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे जो स्वर शास्त्र है कि बिना गुरु के करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ने से भी स्वर ज्ञान नहीं होता। इसलिए क्या है, गुरु की महत्ता बताई गई है कि आपको गुरु बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना गुरु के आप ज्ञान को सीख नहीं सकते। जिस गुरु को स्वर का ज्ञान है उसी से सीखिए, और तभी आप अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आपको अच्छा स्वर योगी मिल जाए, उससे सीखोगे, ज्ञान करोगे ना, तो आपको क्या है, हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर योग्य स्वर योगी आपको मिल जाए, तत्वज्ञानी गुरु मिल जाए, तो आपको वेद और शास्त्र पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसी एक विज्ञान से आप पूरे फल को पा सकते हो। इसमें इतनी ताकत है, इतना सब कुछ दे दिया है स्वर विज्ञान में। तो इसी प्रकार आप देखते रहिए स्वर विज्ञान के पूरे वीडियो, क्योंकि सबसे मेन जो है महत्व है स्वर विज्ञान में तत्वों का है। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कौन सा स्वर चल रहा है, उसके बाद आपका कौन सा तत्व चल रहा है। उसमें भी आपके जो मेजर जो हैं, पृथ्वी और जल तत्व आपके जब चलते हों, शुभ कार्य सारे आप कर सकते हो। उसके अलावा अग्नि, वायु और आकाश में काम नहीं करने हैं। वो जो काम करोगे वो आपके विफल हो जाएंगे। इसमें संतान प्राप्ति जो बताते हैं कि भाई किसी का तो भाई बच्चा पैदा होते ही मर गया, या बीमार हो गया,
या थोड़ी सी आयु में किसी का गर्भ नष्ट हो गया, पेट में हो गया, वो किस वजह से होता है उसका आप जब आप फैमिली प्लानिंग करते हो, मतलब जिस समय आप संतान की इच्छा कर सकते हो, उस समय अगर आपका अग्नि, वायु और आकाश तत्व है तो उसकी वजह से आपका गर्भाधान होता है, गर्भपात होता है, या तो संतान अल्पायु मर जाती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। जो जिनको आपकी फैमिली प्लानिंग करनी है, बच्चों की प्राप्ति करनी है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करनी है, उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब वो उनका तत्व सही चल रहा हो तभी करेंगे, नहीं तो क्या है फ्यूचर में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसी प्रकार ऐसे ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।